हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रमेश शर्मा। बच्चे, पिछले वीडियो में हमने डायरेक्टिंग निर्देशन के बारे में पढ़ा था। उसके मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स हमने लर्न किए थे। और निर्देशन के तत्व, 4 तत्वों के बारे में आपको बताया था, जिसमें सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। आइए आज इस वीडियो में हम उनको एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। सुपरविज़न, सुपर विज़न 2 शब्दों के मेल से बना है। सुपर जमा विज़न, यानी कि सुपर का मतलब उत्तम और विज़न का मतलब दृष्टि, यानी कि उत्तम दृष्टि, अर्थात अपने अधीनस्थों के काम का पर उत्तम दृष्टि रखना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत अधीनस्थों के काम की जांच पड़ताल एवं उनका मार्गदर्शन करना, दोनों बातें सम्मिलित होती हैं। बच्चे, इस चैप्टर को करने के बाद इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके अध्याय के उद्देश्य, इसको करने के बाद हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे सुपरविज़न कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, रोल ऑफ ए सुपरवाइज़र एंड फंक्शन ऑफ ए सुपरवाइज़र एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविज़न। डेविस के अनुसार पर्यवेक्षण वह कार्य है जो योजना एवं निर्देशों के अनुसार काम के पूरा होने को सुनिश्चित करता है। यानी कि डेविस ने परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण जो है वो योजना एवं निर्देशों के अनुसार, जो योजना बनी है और जो निर्देश हैं उनके अनुसार उस काम को पूरा होने को सुनिश्चित करता है। सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ assuring that the work is being done in accordance with plan and instructions. Characteristics of supervision की विशेषताएं। यह प्रबंध के तीनों स्तरों पर की जाने वाली एक सार्वभौमिक क्रिया है, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। प्रबंध के 3 स्तर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, 3 जो स्तर हैं उन तीनों स्तरों पर जो है वो जो सुपरविज़न है, पर्यवेक्षण है, वो किया जाता है। नंबर 2, यह प्रबंध के निर्देशन कार्य, प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक मुख्य भाग है, निर्देशन, डायरेक्टिंग फंक्शन। नंबर 3, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता हर समय रहती है। कंटिन्यूस प्रोसेस है सुपरविज़न। ऐसा नहीं है कि आज सुपरविज़न कर लिया और आराम से बैठ गए। ये आपको सुपरविज़न कल भी करना होगा और हर समय करना होगा। लगातार ये चलने वाली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नंबर 4, पर्यवेक्षक व अधीनस्थों के मध्य आमने सामने संबंध, फेस टू फेस कंटेक्ट होना जरूरी है। अर्थात पर्यवेक्षण अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता। जिसका अपने पर्यवेक्षण करना है वो आमने सामने होने चाहिए, करने वाला और जिसका पर्यवेक्षण करना है वो दोनों फेस टू फेस उनका कंटेक्ट होना जरूरी है। नंबर 5, यह सुनिश्चित करता है कि काम वांछित प्रगति, रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस से चल रहा है। नंबर 6, इसका उद्देश्य मानवीय एवं अन्य साधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस करना होता है। सुपरविज़न के माध्यम से हम जितने भी हमारे साधन हैं, फिजिकल हैं चाहे दूसरे रूप से हैं, उनका अनुकूलतम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना इसमें सुनिश्चित करता है। हम जैसे जैसे प्रबंध के स्तरों पर नीचे की ओर आते हैं इसका महत्व बढ़ता जाता है। अतः निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए मैनेजर्स ऑन द फायरिंग लाइन, इसका विशेष महत्व होता है। जैसे जैसे हम टॉप लेवल से
फिर मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल की तरफ आते हैं, तो इसके जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा जो है इसकी बढ़ती जाती है। यानी कि सुपरविज़न जो है और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है पोजीशन और रोल ऑफ ए सुपरवाइज़र। पर्यवेक्षक की भूमिका जो सुपरवाइज़र है, नंबर 1, एक मुख्य व्यक्ति के रूप में, एज ए की मैन, एज ए की मैन, एज ए की मैन, कौन? सुपरवाइज़र। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक संस्था में योजनाओं को कार्य रूप देने का काम जो है वो नॉन मैनेजमेंट मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, अप्रबंधकीय सदस्यों द्वारा, जो पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो इस स्तर पर की गई थोड़ी सी भी असावधानी संस्था के समापन का कारण बन सकती है। इसलिए पर्यवेक्षक को प्रबंध का मुख्य व्यक्ति, की मैन इन मैनेजमेंट, कहा जाता है। यानी कि जो सुपरवाइज़र है उसका जो है बहुत ही अहम भूमिका होती है, और हम उसको एज ए की मैन, क्योंकि यदि वो प्रॉपर सुपरविजन नहीं होगा तो कहा गया है कि संस्था के समापन का कारण बन सकता है। नंबर 2, एक मध्यस्थ के रूप में, एज ए मैन इन द मिडल। संस्था में पर्यवेक्षक की भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में भी होती है। यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों एवं श्रमिकों, नॉन मैनेजमेंट मेंबर्स के बीच की एक कड़ी होती है, और इसका मुख्य कार्य इन दोनों पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करके संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। नंबर 3, एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में, एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। इसके अंतर्गत बच्चे दिन प्रतिदिन मानवीय व्यवहार से संबंधित अनेक समस्याएं आती हैं जिनका समाधान उसे करना होता है। वह ऐसा तभी कर सकता है जबकि वह मानवीय संबंध विशेषज्ञ, ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट हो। अर्थात जो एक पर्यवेक्षक के जो कार्य हैं, ये जो भूमिकाएं हमने डिस्कस की, तीनों भूमिकाएं, एक मुख्य व्यक्ति के रूप में एज ए की मैन, और एक मध्यस्थ के रूप में एज ए मैन इन द मिडल, और एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में जो है ये स्पष्ट होता है कि ये कितना ही जो हमारे पास ये एक जो रोल है सुपरवाइज़र का वो कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण का महत्व और इसकी जो भूमिका है, इसका इम्पोर्टेंस। नंबर 1, कर्मचारियों तथा प्रबंध के मध्य जो है एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो जो जैसा हमने पीछे भी इसमें पढ़ा, जो पर्यवेक्षक है वो प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह श्रमिक को प्रबंध की नीतियां बताता है तथा कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रबंध का ध्यान आकर्षित करता है। मैनेजमेंट जैसे यहाँ होता है पॉलिसीज, आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम एंड सुजेशंस, और सबऑर्डिनेट्स प्रॉब्लम्स सुजेशंस इधर को देते हैं, यहाँ पर ये एरो मार्क दिया है। एंड ये सुपरवाइज़र पॉलिसीज आइडियाज़ यहाँ से। तो नंबर 2, निर्देशों को जारी किया जाना, नियंत्रण का आशय वास्तविक एवं नियोजित उत्पाद में तालमेल बैठाना होता है, और पर्यवेक्षक कार्य के निष्पादन को लक्ष्य के अनुसार किया जाना तय करता है। नंबर 3, जो पर्यवेक्षक का कठोर पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन कर्मचारियों को अधिक अनुशासित रहकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। एंड नंबर 4, पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में श्रमिक निर्धारित समय सारणी का पालन करते हैं तथा योजनाओं को सही दिशा में संचालित करते हैं। नंबर 5, प्रतिपुष्टि फीडबैक, जो पर्यवेक्षक कर्मचारियों के साथ संपर्क करके उनकी सहायता करता है। सीधा संपर्क होने के कारण वह उनसे प्राप्त सुझावों व शिकायतों की जानकारी प्रबंध को देते हैं। नंबर 6, अभिप्रेरणा में वृद्धि, अच्छी नेतृत्व क्षमता रखने वाला पर्यवेक्षक श्रमिकों के मनोबल को बढ़ा सकता है। पर्यवेक्षक अपनी सर्वोत्तम
क्षमता से कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पर्यवेक्षक एवं कर्मचारियों के संबंध होने से कर्मचारियों का प्रेरणा स्तर भी बढ़ता है। इसलिए कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते समय पर्यवेक्षक उन्हें अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 7, संसाधनों का कुशलता उपयोग। पर्यवेक्षण के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं पर निगरानी रखी जाती है। ऐसी स्थिति में संसाधनों का जो है बेहतर उपयोग संभव होता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन। निर्देश देना या पर्यवेक्षण करना दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके बीच में जो अंतर है वो अलग है। इसका अभिप्राय, निर्देशन का अभिप्राय अपने संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उसका मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना तथा उसे अभिप्रेरित करना है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। और पर्यवेक्षण से अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने और उनका मार्गदर्शन करने से है। इसका क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि पर्यवेक्षण इसका एक तत्व है, निर्देशन का जो क्षेत्र है, और पर्यवेक्षण जो है इसका क्षेत्र संकुचित है क्योंकि यह निर्देशन का एक तत्व है। तो बच्चे, ये था सुपरविज़न। अगले वीडियो में हम लर्न करेंगे मोटिवेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।